Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we want to start unit 11. The unit 11 is lines and angles. This unit have only one exercise, that is exercise 11. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनको समझना ज़रूरी है। तो देखें इस यूनिट में जो सबसे पहले ट्रायंगल आ जाती है। ट्रायंगल की डेफिनेशन दी हुई है कि ट्रायंगल क्या होती है। अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। जिस तरह देखें यह हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हैं। यह ट्रायंगल की साइड्स आ जाती हैं एंड ये एंगल्स आ जाते हैं। अब देखिए ये भी हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल की ये भी शेप हो सकती है, ट्रायंगल की और भी बहुत सारी शेप्स हो जा सकती हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होने चाहिए। अब देखिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ये जो जिनको मैंने 1, 2 एंड 3 लेबल किया हुआ है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे। ये भी देखें 1, 2, 3 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड ये जो जिनको मैंने ए, बी और सी लिया हुआ है, देखिए इधर भी ए, बी और सी, इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से कहता है द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री, देयर सम इज 180 डिग्री। कहता है ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। जिस तरह देखें एंगल ए और इसके साथ एंगल 1 आ रहा है। एंगल ए और एंगल 1 का अगर मैं सम लूँ, एंगल ए और एंगल 1 का अगर मैं सम लेता हूँ तो इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल बी और एंगल 2 का सम भी हमारे पास 180 डिग्री होगा। एंगल 2 और एंगल बी का सम भी हमारे पास 180 डिग्री होगा। इसी तरह सी और 3 का सम भी एंगल सी और एंगल 3 का सम भी हमारे पास 180 डिग्री होगा। दूसरे पॉइंट में कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। कहता है एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। जिस तरह देखिए ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट ये दोनों इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, तो लिहाजा जो एंगल बी है, एंगल बी हमारे पास इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसी तरह देखिए हम कोई और एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं। जिस तरह इधर यहाँ पे देखें ये जो एक्सटीरियर एंगल सी है, ये हमारे पास इक्वल होगा एंगल 1 एंड एंगल 2 के। एक एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अब देखिए हमारे पास कुछ पॉलीगॉन दी हुई है और उनके सामने नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है। जिस तरह देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसमें कितने इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला, ये जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इनको हम n से शो करते हैं। फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए जो n में से 2 माइनस कर देते हैं। n यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है। इधर जिस तरह देखें नंबर ऑफ साइड 3 थी, 3 में से 2 माइनस किया तो ट्रायंगल की तादाद 1 आ गई है। इसी तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम फाइंड करने के लिए हमारे पास यह वाला फार्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की तादाद होगी उसको हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा, या यह फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सेकंड शेप आ रही है क्वाड्रिलेटरल आ रही है, इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं 4 हैं, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी इसमें 4 हैं। एंड देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए n में से 2 को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ साइड में से 2 को माइनस करें तो इसमें ट्रायंगल्स की तादाद 2 आ जाती है। देखिए इसके एक पॉइंट से अगर इधर मैं लाइन लगाऊं तो देखिए एक ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी, दूसरी ये ट्रायंगल बन जाएगी।
और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। पेंटागन है, पेंटागन की हमारे पास 5 साइड्स होती हैं। इसी तरह जो 6 साइड वाली होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। हेप्टागन की 7 साइड्स एंड 7 इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड ऑक्टागन के हमारे पास 8 साइड्स होंगी एंड 8 इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल कैसे बन रही है देखिए, इसका अगर हम हाफ करें तो एक ये हमारे पास ट्रायंगल आ जाती है, दूसरी ट्रायंगल ये आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह पेंटागन है, पेंटागन में हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बनती हैं। तो 3 ट्रायंगल्स कैसे बनती हैं, एक ये ट्रायंगल आ जाएगी, दूसरी ये ट्रायंगल और तीसरी ये ट्रायंगल आ जाएगी। हेक्सागन में हमारे पास 4 ट्रायंगल्स आ रही हैं, तो देखते हैं 4 ट्रायंगल्स कैसे बनेंगी। देखें एक ये ट्रायंगल बन गई है, दूसरी हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगी, तीसरी तीसरी ये ट्रायंगल और चौथी ये ट्रायंगल आ जाएगी। ट्रायंगल तो आपको पता है 3 साइडों वाली शेप होती है। देखें इसमें भी हमारे पास 3 साइड्स हैं। इसी तरह यह जो ट्रायंगल है इसकी भी 1 2 एंड 3 साइड्स हैं। इस तरह इस ट्रायंगल की भी 1 2 3 साइड्स हैं। इस तरह इसकी भी हमारे पास 1 2 एंड 3 साइड्स हैं। अब देखिए ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आगे हमने एक्सरसाइज 11 में यूज़ करने हैं। फर्स्ट ये जो फार्मूला है ये किस लिए, कैलकुलेटिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। अगर हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास यह फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पे जो n है मैंने पहले भी आपको बताया कि n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स को शो कर रहा है। इसमें देखिए तीनों फार्मूलाज में n आ रहा है तो n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होंगी। सेकंड फार्मूला आ जाता है हमारे पास कैलकुलेटिंग ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अगर पॉलीगॉन का हमने इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड आ जाता है कैलकुलेटिंग ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अगर हमने एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए यह फार्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब हम एक्सरसाइज 11 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है ये हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स है। देखिए जो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें कह रहा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज। जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना होता है, तो पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 360 डिग्री होता है। इन अ कनकेव पॉलीगॉन एट लीस्ट डैश एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो देखिए कनकेव पॉलीगॉन हमारे पास पेज नंबर 149 पे दी हुई है, यह कनकेव पॉलीगॉन है। इसमें एट लीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है, तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, ओनली 1। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इसमें क्या रहा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये हमारे पास देखे अभी हमने देखा था, क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का सम था वो हमारे पास 360 डिग्री आ रहा था, 360 डिग्री। हेप्टागन इज द डैश पॉलीगॉन। ये देखिए ये हमारे पास हेप्टागन है। हेप्टागन की हमारे पास 7 साइड्स होती हैं, तो इधर हम लिख ले देंगे 7 साइड्स। All interior angles in a regular polygon are equal। रेगुलर पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कहता है स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, ये देखिए इधर हमने जो टेबल बनाया था, टेबल में हमने देखा था ट्रायंगल, ट्रायंगल के इस इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री आता है, जबकि इधर 360 डिग्री दिया हुआ है, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि मैंने लेक्चर के शुरू में जो इधर डायग्राम बनाई थी ट्रायंगल, तो उसके नीचे 2 पॉइंट मैंने बताए थे। वो पॉइंट यही था कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की इक्वल होता है, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी।
थर्ड स्टेटमेंट में कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। तो देखिए पेंटागन की हमारे पास 5 साइड्स होती है। 5 पेंटागन की देखिए ये 5 साइड्स वाली जो शेप है इसे पेंटागन कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो जब 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 540 आ जाता है। लिहाजा यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट इसमें कहता है इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 20 डिग्री देन इट इज 18 साइड्स पॉलीगॉन। तो देखें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन है। एन नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो देखें साइड्स हमारे पास 18 दी हुई है। 18 को जब मैंने 360 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 20 डिग्री आया। लिहाजा यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इज 130 डिग्री। ऑक्टागन हमारे पास 8 साइडेड फिगर होती है। देखें ऑक्टागन जिसमें हमारे पास 8 साइड्स होती हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। एन नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑक्टागन की 8 साइड्स होते हैं। एन की जगह मैंने 8 पुट कर दिया। 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को 180 से मल्टीप्लाई किया 8 डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 135 डिग्री आया। जबकि इधर 130 डिग्री दिया हुआ है लिहाजा यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन 3 में हमें कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यह हमें 3 ट्रायंगल्स दी हुई हैं। ट्रायंगल का देखें एक्स क्या है, यह ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल आ रहा है। और यह चीज़ भी आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है। कि ट्रायंगल के जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं तीनों एंगल का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब 2 एंगल्स हमें दिए हुए हैं और थर्ड एंगल नहीं दिया हुआ। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस करूँगा तो हमारे पास थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 एंड माइनस 58। 180 में से इन दोनों एंगल्स को मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 180 में से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 77 डिग्री। यह थर्ड एंगल हमारे पास 77 डिग्री फाइंड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री में से 98 को भी माइनस कर दूंगा और 30 डिग्री को भी माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो थर्ड एंगल है इसकी वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है या 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री। तो थर्ड एंगल 180 में से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में भी हमें 3 ट्रायंगल्स दी हुई है। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जहाँ हमारे पास एक्स आ रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जहाँ पे वाई आ रहा है साथ में वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये दो एंगल इंटीरियर एंगल्स हमें दी हुई हैं 45 एंड 55। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से मैं 45 को भी माइनस कर देता हूँ और 55 को भी माइनस कर देते हैं। तो एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। यह देखिए 45 और 55 ये हमारे पास 100 हो जाएंगे 100 डिग्री। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। अब ये जो x है ये 80 डिग्री आ रहा है और ये भी आपको पता है कि ये एक्सटीरियर और ऐसे इंटीरियर एंगल इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो लिहाजा
अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से मैं x को माइनस कर देता हूँ। 180 डिग्री माइनस x, तो y इक्वल आ जाएगा 180 माइनस x की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आई है। 180 डिग्री में से 80 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल में हमारे पास टू इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं एंड इनके अपोजिट हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू अपोजिट सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो लिहाजा ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के, 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 40 75 डिग्री। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी देखिए ये हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं। तो लिहाजा ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल टू 45 प्लस x। अब x हमने फाइंड करना है तो 45 को मैं दूसरी साइड पे माइनस कर देता हूँ। यह हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 45 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, यह प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 100 माइनस 45 डिग्री इक्वल आ जाएगा x के। 100 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 55 डिग्री रह जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास पार्ट 4 और 5 है। पार्ट 4 में हमारे पास ये एक एक्सटीरियर एंगल दिए हुए और दो इंटीरियर एंगल दिए हुए। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होगा, लिहाजा x इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू 70 प्लस 50 करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगी। पार्ट 5 में देखिए ये हम एक्सटीरियर एंगल और ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, लिहाजा ये जो एक्सटीरियर एंगल है 116 डिग्री ये इक्वल होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होगा। तो यह आ जाएगा 7y प्लस 6 प्लस 4y। मैंने दोनों इंटीरियर एंगल का सम ले लिया तो ये 116 डिग्री इक्वल हो जाएगा 7y प्लस 6 प्लस 4y। इन दोनों y वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ तो 116 डिग्री इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 4 11y प्लस 6 प्लस का लेफ्ट साइड पे मैं लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 116 डिग्री माइनस 6 इक्वल आ जाएगा 11y के। अब यहाँ से 116 में से 6 को माइनस करेंगे तो 110 इक्वल आ जाएगा 11y के। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 11 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 110 पे जब 11 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी।